तमिलनाडु के मशहूर शख्सियत रामास्वामी पेरियार जी के बारे में सोशल मीडिया पर एक दावा चलता है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी ही बेटी से शादी की थी। कुछ विशेष वर्ग उनके बारे में कहते हैं कि पेरियार ने 70 साल की उम्र में अपनी ही बेटी से शादी की जो उनसे 40 साल छोटी थी। 70 साल की उम्र में ये इंसान इतना हब्सी था कि उसने अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा। ये इंसान आपका आइडियल हो सकता है, हमारा नहीं। ऐसे भद्दे आरोप लगाने वाले ब्रह्मा को कैसे भूल जाते हैं जिसने खुद की बेटी को सभा तक में न छोड़ा और विवश किया उसके साथ हमबिस्तर होने को। ऐसे आरोप लगाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब इनके भगवान बृहस्पति ने अपनी भाभी को हवस का शिकार बनाया था। ये दो कौड़ी के लोग जब कहाँ चले जाते हैं जब तुम्हारी कृष्णा ने वृंदा या तुलसी कह लो उसका बलात्कार किया था। शिव, वरुण, सोम, सूर्य, अश्विन कुमार, कितने ही तुम्हारे देवी देवता मिल जाएंगे जिन्होंने कुकर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे बलात्कार तो तुम्हारी परंपरा रही है, भूल गए क्या नियोग प्रथा को? ये सब तुम्हें कभी याद नहीं आने वाली क्योंकि ये सब तुम्हारे धर्म का हिस्सा है और इन्हीं नियमों के तहत तुम लोग चलते हो। ये तो हमेशा से इनकी आदत रही है। जहाँ ये लोग जो समाज सुधारने निकले हों, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, महान शख्सियत हो, उनके बारे में हमेशा ही दुष्प्रचार करते आए हैं। ज्ञान इन्हें फूटी कौड़ी का भी नहीं है, बस किसी ने कुछ कह दिया और उसी को सच मानकर जपने लग जाते हैं। इसी तरह इन नाजायज लोगों ने इतने सारे देवी देवता पैदा कर लिए। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो पेरियार जी का पूरा नाम बैकुंठ रामास्वामी है। वे एक समाज सुधारक, द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक और 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे। उनका जन्म तमिलनाडु के एरोड में एक अमीर बिजनेस परिवार में हुआ था। हालांकि वो जल्दी ही नास्तिक बन गए। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के कहने पर नागम्मा से शादी की। नागम्मा को एक मिलनसार और जमीन से जुड़ी हुई महिला बताया जाता है। उनकी एक बेटी भी हुई लेकिन जन्म के 5 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। 1933 में नागम्मा की मौत के बाद पेरियार ने दोबारा शादी न करने का फैसला लिया। वो अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1919 में द्रविड़ कजगम नामक एक और नई मजबूत पार्टी बनाई। अब जानते हैं मनी अम्मई के बारे में, जिनके बारे में ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं। मनी अम्मई 20 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद द्रविड़ कजगम में शामिल हो गई। उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने ऐसी जिंदगी को मना कर दिया जिसमें महिलाओं के लिए समाज के नियम तय थे। उन्होंने खुद को संगठन के लिए समर्पित कर दिया। पेरियार की सबसे वफादार फॉलोवर्स में से एक बन गई। पेरियार ने अपने अखबार विदुथलाई में कहा कि मनी अम्मई पिछले 5 साल से उनके गाइडेंस में है। वो द्रविड़ कजगम के उसूलों के लिए डेडिकेटेड है। इसलिए उन्होंने मनी अम्मई के साथ शादी करने का फैसला किया ताकि वो ट्रस्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी के अधिकार उन्हें ट्रांसफर कर सकें और उन्हें द्रविड़ कजगम के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी सौंप सकें। वो उनकी पॉलिटिकल और पर्सनल वारिस होंगी। पेरियार ने अपनी बेटी से शादी नहीं की बल्कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और द्रविड़ कजगम की मेंबर मनी अम्मई से शादी की थी। शादी का मकसद ट्रस्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी के अधिकार ट्रांसफर करना और द्रविड़ कजगम के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपना था। फेमिनिज्म इन इंडिया नाम की वेबसाइट के मुताबिक पेरियार एक फेमिनिस्ट थे जिन्होंने महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, पवित्रता और मां होने की गलतफहमी को चुनौती दी, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की वकालत की और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। 21वीं सदी में पेरियार की शादी के लिए किसी भी तरह की मजबूरी की जरूरत नहीं पड़ी। 9 जुलाई 1949 को 70 साल के पेरियार ने 32 साल की मनी अम्मई से शादी की। इस शादी से गुस्सा फैल गया और कहा गया कि इससे संगठन में फूट पड़ गई और अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेताओं के लिए अपनी पार्टी बनाने और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता बन गया जो पेरियार के पास नहीं थी। अन्नादुरई ने डीएमके नाम की एक पार्टी बनाई और डीके के लगभग सभी बड़े नेता और कैडर डीएमके में शामिल हो गए। मनी अम्मई 1974 में तब मशहूर हुई जब उन्होंने देश भर में होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लिया और दिल्ली में उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रावण लीला का भी आयोजन किया जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के पुतले जलाए गए। उन्होंने इमरजेंसी के समय का खुलकर विरोध किया। वो पेरियार के बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाली थी और बाद में उनकी पॉलिटिकल वारिस बनी। पेरियार ने उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए बनाए गए ट्रस्ट के काम को आगे बढ़ाने और पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े बिना वेलफेयर के कामों को जारी रखने के लिए सबसे सही इंसान माना और दूसरों के बजाय उन्हें चुना। 1949 में उनकी शादी ने उन्हें लीगल वारिस बना दिया और 1973 में पेरियार की मौत के बाद उन्होंने पद संभाला और अपनी मौत तक द्रविड़ कजगम की लीडर रहीं।
ये शादी कंट्रोवर्शियल थी। भले ही पेरियार ने खुद बताया था कि ये शादी पूरी तरह से कानून को पूरा करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने का एक अरेंजमेंट था। मणि अम्मई अपने काम में एक सोशल एक्टिविस्ट और लीडर थी। द्रविड़ कझगम की प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ रखा जो पेरियार की मौत के बाद बिखर रहा था। वो महिलाओं की भलाई के लिए कमिटेड थी और बेसहारा महिलाओं के घरों और लड़कियों के अनाथालयों की देखभाल करती थी। मणि अम्मई तमिलनाडु की शुरुआती और सबसे सम्मानित महिला नेताओं में से एक थी। मशहूर तमिल कवि भारतीदासन मणि अम्मई को प्यार से अन्नाई कहते थे, जो उनसे 25 साल छोटी थी, जिसका तमिल में मतलब होता है माँ। मणि अम्मई के कवि ने कहा कि ऐसी महिला के लिए जिसने आंदोलन चलाया, अगर मैं उसे अपनी अन्ना ही नहीं मानूंगा तो किसे मानूंगा। मणि अम्मई के बारे में सिर्फ पेरियार से उनकी शादी के बारे में बात करना दुख की बात है। पेरियार का कहना था कि शादी दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था जो बराबर पारंपरिक धार्मिक सोच के उलट, जिसमें औरत को मर्दों के अधीन माना जाता था। इसलिए मणि अम्मा का नाम और उनकी सामाजिक स्थिति का जिक्र किए बिना पेरियार की शादी के बारे में बात करना उन्हें एक इंसान के तौर पर नजरअंदाज करना है। और ये भी मत भूलना कि मणि अम्मा की शादी हुई थी तब उनकी उम्र 32 साल थी। वो एक समझदार महिला थी जिन्हें अपने लिए फैसला करने का हक था। और हाँ, मणि अम्मा पेरियार की गोद ली हुई बेटी नहीं थी। उस समय का कानूनी सिस्टम औरतों को गोद लेने या गोद ली जाने की इजाजत नहीं देता था। किसी का अपनी बेटी की उम्र के किसी इंसान से शादी करना किसी का अपनी बेटी से शादी करने से बिल्कुल अलग है। काश लोग ये फर्क समझते। मणि अम्मा के लिए बेटी शब्द का लगातार गलत इस्तेमाल एक छोटी लड़की की इमेज बनाना है, ना कि एक 32 साल की औरत की। और मणि अम्मा को बच्चों जैसा समझने की एक बड़ी गलती है। उम्र का बड़ा अंतर और पेरियार की उम्र के कारण आलोचना हुई। अन्नादुरै जैसे कुछ साथियों ने इसका विरोध किया और डीएमके पार्टी अलग हो गई। अन्नादुरै ने मेटाफोरिकल भाषा में पिता अपनी बेटी से शादी कर रहा है इस तरह की बातें बना दी और इस बात को आधार बनाकर बाद में तोड़ मड़ोड़ कर फैलाया गया। पेरियार ने खुद अपने अखबार में शादी का कारण स्पष्ट किया था। यह उत्तराधिकार और आंदोलन को मजबूत करने के लिए था, न कि व्यक्तिगत वासना। उनकी मूर्तियों को तोड़ने और उनका अपमान करने के साथ साथ उनकी शादी के बारे में ज्यादातर ताने और घटिया मानसिकता पेरियार की इमेज खराब करने के लिए पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है। और पेरियार की शादी के बारे में बात करना पेरियार के फेमिनिज्म के आदर्शों पर भी सही हमला नहीं है।